हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की हम इस क्लास में क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। इस वर्कशीट का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए इस वर्कशीट में लिखी बातों को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि वर्कशीट को करना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे कि सबसे पहले लिखा है इन्होंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके लिए हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी पढ़े हुए थे, जिन एग्ज़ाम्पल्स में हमको बताया गया था कि क्या होता है केमिकल चेंज। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको याद दिला देता हूँ। केमिकल चेंज के दौरान जो पुराने सब्सटेंस होते हैं हमारे, वो ब्रेक डाउन होके कुछ नए सब्सटेंस क्रिएट कर देते हैं, और उन नए सब्सटेंस के अंदर न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण, जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कर्ड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है मिल्क से, तो यहाँ पर केमिकल चेंज देखने को मिलता है। दैट्स वाई इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप हैं जो हम इस वर्कशीट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। कंबाइन में यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर ए और बी कोई दो रिएक्टेंट्स हैं, आपको रिएक्टेंट्स पता होंगे, वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। तो जब 2 और 2 से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, हम उस रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर केवल सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन का ठीक ऑपोजिट होता है। कैसे? यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ठीक कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट कहलाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कैसे? सपोज़ ये कंपाउंड है ए और बी, और एक दूसरा कंपाउंड है सी, या ये कोई एलिमेंट भी हो सकता है। अब ये एलिमेंट इस कंपाउंड में से इसके एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ ए बी है और यहाँ पर सी है, तो सी ध्यान से देखिए, ए बी में से बी को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब बी को डिस्प्लेस कर देता है तो इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम बन जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी प्रकार एक रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ए बी से बी डिस्प्लेस हो जाता है और सी डी से डी डिस्प्लेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुई, तो इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस एक्चुअल में 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो, जैसे यहाँ पर A के साथ O, इट मीन ऑक्सीजन ऐड होकर AO कंपाउंड बना रही है,
तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली दूसरी तरह से भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। यदि किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है, यहाँ ऑक्सीजन गेन हो रही है, गेन मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो रही है ए के साथ या ए के साथ जुड़ रही है, ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन ए से अलग हो रहा है, या कह सकते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो इन दोनों ही बातों से हम ऑक्सीजन को डिफ़ाइन करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन ठीक इसकी अपोजिट होती है। इसमें अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होती है तो यहाँ ऑक्सीजन का लॉस होता है, और वहीं अगर हाइड्रोजन का लॉस होता था ऑक्सीडेशन में तो यहाँ हाइड्रोजन का गेन होता है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए आप इसके साथ जुड़ के गेन हो रहा है। तो देखा जाए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इन दोनों को हम एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि देखिए नाम में ही दिखता है RED, ये रिडक्शन के लिए यूज़ किया गया है, और OX ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो इसीलिए इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइनली दिखाने के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये भी सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। यहाँ पर अब हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से डिफ़ाइन करके समझाया गया है। तो वही जो हमने यहाँ पर समझा था उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। देखिए, दिस इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। इन दिस रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर साफ बताया गया है इस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट हमें दे देते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखिए, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को बर्न करें, कोल कार्बन का बना होता है, तो यहाँ पर इन्होंने कार्बन को बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें एक न्यू प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली आपको नीचे 2 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर वाटर बनाकर दिखाया गया है। तो ये भी यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो इसीलिए ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और बाकी 2 एग्जाम्पल्स को उन्होंने विदाउट एनी केमिकल इक्वेशन दिखाया है, आप इनको भी याद रखेंगे। मैं इनको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस से फूड को सिंथेसाइज करना, यानी फूड को बनाना, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन भी, जो कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके रस्ट हो जाता है, ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ, आई थिंक आपको याद होगा प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स के मिलने से जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। यदि प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इन्होंने बोला है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, मींस प्रोड्यूस होती है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके एग्जाम्पल को देखिए, जैसे हम CNG, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगर उसको बर्न करें, या रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी ब्रेक डाउन होती है। किससे? उस फूड से जो हमने डाइजेस्ट करके सेल तक पहुंचाया था। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे शरीर में एनर्जी, इट मीन हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों की केमिकल रिएक्शन भी हमें समझाई गई है, जैसे कि CH4, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट मीथेन है,
अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, एज वेल एज हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस करता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल और दिया है जिसमें इन्होंने समझाया है कि जब हम घरों की दीवारों पर या सीलिंग यानी छतों पर चूने से यानी लाइम से हम वाइट वॉश करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारी जो वॉल्स हैं वो साइन करना स्टार्ट कर देती हैं। आखिर ये साइनिंग उनमें आती कहाँ से है, तो उन्होंने इसके बारे में समझाया है। तो देखिए कैसे, यू मे हैव हियर्ड दैट solution of slacked lime, it mean calcium hydroxide, is applied on the walls and ceiling of houses। यानी यहाँ पर बताया है जब आप सॉल्यूशन स्लैक्ड लाइम का अप्लाई करते हो वॉल्स पे और सीलिंग पे अपने घर के, आफ्टर 2-3 डेज 2 या 3 दिन बाद वॉल्स स्टार्ट साइनिंग, दीवारें साइन करना स्टार्ट कर देती हैं। दिस साइनी फिनिश इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये साइन सरफेस कहाँ से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है स्लैग्ड लाइम का, किसके रिएक्शन के, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से। इट मीन स्लैग्ड लाइम जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और उससे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड हो जाता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर साइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज़ को इन्होंने देखिए केमिकल इक्वेशन से भी समझाया है। जैसे इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इट मीन क्विकलाइम, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा के स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जो इन्होंने यहाँ बताया था। अब इसी स्लैग्ड लाइम ने धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी उससे फॉर्म्ड कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज़ कर दिया, और यही कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है यही हमारी वॉल्स में साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अटेंड करने हैं, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्विकलाइम और स्लैग्ड लाइम दोनों को पहचानना है, इनके फॉर्मूले क्या हैं। तो क्विकलाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सेकंड नंबर पे स्लैग्ड लाइम हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आफ्टर वाइट वॉश वॉल्स साइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन की वजह से वॉल्स साइन करती हैं, तो याद कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, पुट अ साइन ऑन द रिएक्शन विच इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन केमिकल रिएक्शंस में से कौन एक्सोथर्मिक नहीं है। जैसे हम जानते हैं रेस्पिरेशन तो है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ कैंडल में भी हम देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। लेकिन आयरन को अगर हम वाटर में डिप कर दें, यहाँ कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने पूछा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, उसी पे टिक लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं, जो हमारी इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस आपको बताना है कि कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ओनली सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन जो ए है उसमें सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्शन डी में भी सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बी के अंदर सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए बी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और ये नीचे कोविड से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।